गांव यशवंतपुर में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था गिरधारी। उसके पास जमीन तो थी पर साधन बहुत कम। फिर भी वह सुबह सुबह उठकर पैदल ही अपने खेत जाता और अपनी फसलों की देखभाल करता। गिरधारी अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर मेहनत का दूसरा नाम है तो वो है गिरधारी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी खड़ी थी। गेहूं और सरसों की बालियां हवा में झूम रही थीं। गिरधारी के मन में खुशी थी कि इस बार घर में सुख शांति होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी और बूढ़ी माँ की दवाइयाँ भी आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह खेत देखकर रोजाना की तरह घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वह उत्साह में दादी माँ से कहता है, दादी माँ, इस बार खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है। अब आपकी दवाई की चिंता नहीं रहेगी और घर में राशन की भी कोई कमी नहीं होगी। दादी माँ, यह सब आपकी दुआओं का असर है। अगले दिन वह रोज की तरह खेत देखने के लिए निकलता है और जैसे ही खेत के करीब पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कल तक जिस खेत में हरियाली लहरा रही थी, आज वहां सिर्फ सूनी जमीन है। वह कुछ पल हक्का बक्का खड़ा रहता है, फिर अचानक घुटनों के बल गिर पड़ता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जमीन पर बैठकर दहाड़ मारकर रोने लगता है। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गई। गिरधारी यशवंतपुर गांव के अमीर सेठ के घर पहुंचता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। सेठ जी कहते हैं, बोलो भाई, क्या परेशानी है? गिरधारी रोते हुए कहता है, सेठ जी, मेरे खेत की सारी फसल चोरी हो गई है। अब मेरे पास दादी माँ की दवा के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरा खेत ही मेरा एक सहारा था, लेकिन अब वह भी चला गया। मैं आपसे कुछ पैसे उधार चाहता हूँ। वादा करता हूँ अगले महीने किसी भी तरह आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ जी सोचकर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे समय पर लौटा देना। सेठ जी पैसा देते हैं। गिरधारी पैसे लेकर भारी दिल के साथ घर लौट जाता है। पूरी अम्मा, देखो, मैं आपके लिए पूरे महीने की दवाइयाँ लेकर आया हूँ और हमारी बच्ची की पढ़ाई के लिए भी सेठ से उधार लेकर पैसे जुटा लाया हूँ। गिरधारी रोज जंगल में जाता, मेहनत से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच देता। धीरे धीरे उसने मेहनत से पैसे इकट्ठे किए और सेठ का सारा उधार चुका दिया। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुआ।